आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम करेंगे एसआईआर 2026 के बारे में बात करेंगे और एसआईआर के तहत आपके पास बीएलओ आएगा और वो आपको एक गणना प्रपत्र दे के जाएगा। गणना प्रपत्र या गणना फार्म बोल देते हैं इसको या गणना प्रपत्र। ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र है। ये आपको दिया जाएगा एसआईआर 2026 के तहत। तो एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी वोटर्स की डिटेल को गहनता से जांचा जाएगा कि क्या सभी वोटर जो हैं वो सही हैं। तो ये जांच करने के लिए ये गणना प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। जो भी गणना प्रपत्र आपको आपका बीएलओ दे के जाएगा। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं कि इसको कैसे भरना है ताकि आपकी वोट सुरक्षित रहे और आप इस देश की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन आता है ये। तो गणना प्रपत्र के नीचे आपके पास नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, यहाँ पे बीएलओ का नाम होगा दिया हुआ और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर दिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मतदाता का नाम। तो यहाँ पे मतदाता का नाम होगा दिया हुआ, यानी हर एक मतदाता का एक गणना प्रपत्र होता है। यानी सभी जो भी मतदाता हैं, वोटर्स हैं, सभी का अलग-अलग फार्म होगा ये गणना प्रपत्र। तो जिसका भी ये होगा मतदाता का, उसका नाम यहाँ होगा, उसका एपिक नंबर होगा यहाँ पे उसका नाम होगा, यहाँ पिक नंबर और उसका यहाँ पे एड्रेस होगा, पता होगा भाई जहाँ पे वो रहता है। और ये क्रम संख्या होगी यहाँ पे। क्रम संख्या का मतलब है जैसे नई वोटर लिस्ट में अब जो प्रेजेंट वोटर लिस्ट है उसमें कौन से नंबर पे ये नाम है। फिर उसके बाद भाग संख्या और नाम होगा, यानी जो बूथ नंबर होगा और बूथ का नाम होगा। जिस बूथ पे भी आपकी वोट है उसका यहाँ पे बूथ नंबर यानी भाग संख्या दी होगी और उसका नाम लिखा होगा बूथ नंबर। फिर है विधानसभा क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पे विधानसभा का नाम होगा, जिस भी विधानसभा में आपकी वोट डलती है या जो भी एमएलए है जिस विधानसभा का आपका, तो वो नाम होगा एट प्रेजेंट, अब की बात है ये। और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी होगा, जहाँ भी आपका सांसद बना है, जिस भी एरिया में आपका सांसद है तो वो एरिया का नाम होगा। और यहाँ पे राज्य होगा साथियों। जैसे मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, तो हरियाणा में इस तरह के गणना प्रपत्र दिए जाएंगे, तो ये हरियाणा लिखा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्यूआर कोड दिया होगा, ये जैसे दिख रहा है आपको। तो इस क्यूआर कोड में इस मतदाता की डिटेल होगी, क्योंकि इसको जो भी बीएलओ होगा वो स्कैन करेगा और उसको अपनी ऐप पे जाके स्कैन करेगा ये, और इस मतदाता की पूरी डिटेल उसके पास आ जाती है। और फिर यहाँ पे मतदाता की फ़ोटो होगी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होगी फार्म पे। और हाँ, तो ये फार्म भरने से पहले आप सभी के पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो आपके पास कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो आप बनवा के रख लें और ये गणना प्रपत्र पे लगेंगी। 2 गणना प्रपत्र भरे जाएँगे, 1 वोटर के, तो 2 फार्मों पे 2 फ़ोटो लगेंगी। तो इसलिए 2 रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे वो फ़ोटो चिपकाएँगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं और दूसरी बात, आपके पास एसआईआर 2002 की वोटर लिस्ट होनी चाहिए। आपके बूथ की उस समय 2002 में आपकी जहाँ भी जिस भी बूथ पे वोट थी, उस बूथ की वोटर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये आपको सीईओ हरियाणा
हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी दूसरे स्टेट की बात सीईओ उत्तर प्रदेश या किसी और की भी बात है जहाँ पे, तो वो आप लिख सकते हो। ये गूगल पे टाइप करेंगे सीईओ हरियाणा, और वहाँ पे आप जाके सीईओ हरियाणा की साइट खुल जाएगी, और वहाँ पे आप एस आई आर वोट 2002 वोटर लिस्ट ये टाइप कर दो आप, तो आपका पूरे हरियाणा की आएगी। उसमें आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना उस समय का जो विधानसभा क्षेत्र था वो सिलेक्ट करना है, और उस समय बूथ नंबर क्या था 2002 में वो सिलेक्ट करना है। या आप इसको, ये लिस्ट आपके पास बीएलओ के पास भी आपको मिल जाएगी, या राजनीतिक दलों ने बीएलए नियुक्त किए हुए हैं, जो आपके बूथ में से ही कोई व्यक्ति होगा, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। तो बीएलओ के पास या बीएलए के पास, या फिर सीधा डायरेक्ट आप SIR 2002 वोटर लिस्ट अगर डालोगे तो आपको अपने एरिया सर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ से भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो ये तो था ऊपर वाली डिटेल। और दो बातें आपके पास, एक तो लिस्ट पता होनी चाहिए ये, और एक फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, दो रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऐसी हों जिसमें आपका पूरा फेस सही से दिखे। ऐसा ना हो कि आपने काले चश्मे लगाए हुए हैं, कैप सिर पे ली हुई है, आपका चेहरा सही से दिखाई ना दे। तो और बैकग्राउंड आपकी वाइट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बनवा के रख लें, क्योंकि बीएलओ आपसे ज़रूर माँगेगा ये, इस फॉर्म पे चिपकाना। अब आगे बात करते हैं इसकी। अब इसमें है जैसे पिछले एसआईआर पिछला एसआईआर कब हुआ था 2002 में, तो के अनुसार मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो अब ये दो एरिया हैं, एक ये है एक ये है, तो इन दो एरिया में से हमें कौन सा भरना है, कोई सा एक भरना है इसमें साथियों। तो इसमें एक कौन सा भरेंगे, जैसे अगर मेरी वोट 2002 की वोटर लिस्ट में भी है मेरा नाम, तो मैं ये एरिया भर दूंगा, और ये नहीं भरूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो पहले मैं उन्हीं मतदाताओं की बात करूंगा जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है 2002 की एसआईआर की वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसमें क्या होगा, ये फार्म भर देंगे। और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो ये फार्म नहीं भरेंगे, और ये भरेंगे, इधर वाला पोर्शन भरेंगे। जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो ये भरेंगे, और जिनका है वो ये भरेंगे, ठीक है। तो अब भरेंगे क्या, जैसे आपका नाम सपोज करो वोटर लिस्ट में है 2002 की वोटर लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान से देखें। तो जैसे मैंने 2002 की वोटर लिस्ट का एक सैंपल है ये आप ये ना सोचें ये हमारे बूथ की हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये भाग संख्या कुछ और थी इसमें, तो लेकिन ये मैंने थोड़ा चेंज किया है आपको सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए। तो इसमें देखिए, ये जैसे जगाधरी है, ये विधानसभा का नाम है विधानसभा, ठीक है, और ये विधानसभा संख्या होती है ये, ठीक 6 है, जैसे जगाधरी इसका नाम था विधानसभा का। और ये 2002 की वोटर लिस्ट आपने देखनी है, ये सीईओ हरियाणा पे मिल जाएगी। और एसआईआर 2002 वोटर लिस्ट आप टाइप करोगे तो ये आपको मिल जाएगी, अपना बूथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस समय का भाग संख्या को हम बूथ नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भाग संख्या होती है। और ये खोज करो 201 था, वैसे इसका इस लिस्ट का भाग संख्या कुछ और है, लेकिन यहाँ पे 201 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप सपोज करो
ये है आपके पास सुनीता देवी है और इसका पति है नरेश कुमार। ठीक है, जो लेडीज होंगी जैसे वोटर लिस्ट में उनके पति का नाम उनके साथ होगा, और जो जेंट्स होंगे आदमी होंगे तो उनके पिता का नाम होगा। जैसे पिता, पी का मतलब पिता, ठीक है, और प का मतलब पति। ठीक, तो औरत के साथ पति लिखा होगा नाम, और आदमी के साथ पिता का नाम लिखा होगा। तो जैसे यही है, सपोज करो इसकी डिटेल मैं भरूंगा। जैसे संदीप कुमार है और ये नरेश कुमार का लड़का है, ठीक है, और ये 60 नंबर पे है इस वोटर लिस्ट में। तो ये डिटेल मैं भर लेता हूँ जैसे, ठीक है। तो इसकी डिटेल आपने भरनी है जैसे, तो उसमें क्या करना है हमने, जैसे संदीप कुमार है, जैसा भी यहाँ पे इसमें लिस्ट में नाम है ना दिया हुआ, वैसा ही आपने उसमें भरना है। संदीप कुमार और नरेश कुमार उसके पिता का नाम है। तो ये और 60 नंबर पे है ये क्रम संख्या होती है। ये क्या होती है, क्रम संख्या या क्रमांक संख्या, क्रमांक संख्या है ये। ठीक, तो ये तो क्रमांक संख्या है, ये भाग संख्या है, और ये विधानसभा और विधानसभा संख्या है, विधानसभा का नाम है। तो ये आपको 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब भर के दिखाता हूँ मैं। 60 नंबर पे आइए, तो अब इसमें इसका भर देते हैं अभी। जैसे ये संदीप कुमार है, इसका नाम है। मतदाता का नाम यहाँ पे आप हिंदी में भर दो चाहे इंग्लिश में भर दो, आपकी इच्छा है। तो ये संदीप कुमार है, जैसे संदीप कुमार, ठीक है, वोटर लिस्ट के अनुसार 2002 की। इसका एपिक नंबर आप भरोगे यहाँ पे, आप अपना यानी आपका वोट कार्ड पे एपिक नंबर होता है दिया हुआ, वो भर दोगे वोट कार्ड का नंबर। फिर रिश्तेदार का नाम यहाँ पे, जैसे इसके पिता का नाम क्या है संदीप कुमार के, तो ये इसका रिश्तेदार है, पिता है जो वोटर लिस्ट में 2002 की में है। तो इसमें नरेश कुमार है और ये 60 नंबर पे है क्रम संख्या। ठीक है, तो ये नरेश कुमार इसके जो है पिता का नाम, रिश्तेदार का नाम आ जाएगा नरेश कुमार। ठीक है, और इसका संबंध क्या है, संदीप कुमार का ये क्या लगता है, नरेश कुमार पिता, तो यहाँ पे पिता लिख देंगे। फिर जिला, जैसे यमुनानगर से मैं भर रहा हूँ, तो यमुनानगर, राज्य हरियाणा है ये। ठीक है, तो और अब इसमें नीचे आएगी वही बातें कि विधानसभा क्षेत्र का नाम आएगा पहले तो ये जगाधरी है, जैसे सपोज करो, या उस समय जगाधरी। ठीक है, उस समय आपकी विधानसभा क्या थी, वो भरनी है आपने 2002 में के अनुसार भरनी है। 2002 के अनुसार आपकी विधानसभा कौन सी थी, जगाधरी थी, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 6 थी, और भाग संख्या 201 है जैसे मेरी लिस्ट में, तो 201 थी। और क्रम संख्या कौन से नंबर पे संदीप कुमार का नाम है उस लिस्ट में, तो वो 60 नंबर पे हमने देखा था, तो वो भर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा से देख लेते हैं। जैसे ये 60 नंबर पे मैंने इसकी डिटेल भरी है संदीप कुमार की, नरेश कुमार उसके पिता का नाम है, और एपी का नंबर भी आपको यहाँ से मिल सकता है अगर आपको चाहिए। वैसे आपके वोट कार्ड पे होगा, वोट कार्ड आपका आपके पास है ही। अगर आपको अपना एपिक नंबर नहीं भी याद है तो आप अपने बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब आगे बात करते हैं जन्म तिथि, यानी नरेश कुमार की जन्म तिथि क्या होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। जैसे 05/04/2001 की बात कर लेता हूँ मैं, तो उसकी जन्म तिथि ये होगी। लेकिन जिसका भी इसमें वोट कार्ड इस लिस्ट में नाम होगा ना, तो उसका जन्म लगभग 75 के आसपास होगा, 1975 के आसपास। फिर है आधार नंबर आप डालेंगे, अब नरेश कुमार
का फार्म है, जैसे नरेश कुमार अपना आधार नंबर इसमें डालेगा, मोबाइल नंबर इसमें डालेगा अपना वो, और पिता और अभिभावक का नाम। तो अब नरेश कुमार के पिता का नाम जो भी है वो यहाँ पे डलेगा। ठीक है, तो जैसे पिता का नाम संदीप कुमार का फार्म भरा जा रहा है ना, तो ये संदीप कुमार जो कि जन्म तिथि डलेगी और उसके पिता का नाम। ठीक है, ये संदीप कुमार की जन्म तिथि होगी, आधार नंबर जहाँ संदीप कुमार का होगा और मोबाइल नंबर भी उसी का होगा, या किसी भी फैमिली मेम्बर का भर सकता है। पिता का नाम, पिता का नाम संदीप कुमार के पिता का नाम नरेश कुमार है इस लिस्ट में, तो इसमें नरेश कुमार आप लिख दोगे। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी भर सकते हो, इंग्लिश में भी भर सकते हो। और पिता का अगर एपिक नंबर है, वोट कार्ड बना हुआ है, तो उसमें आप एपिक नंबर पिता का यहाँ डालोगे, यानी ये जिसका नाम ये लिखोगे ना, तो उसी का नाम यहाँ पे आपने एपिक नंबर डालना है। फिर माता का नाम, यानी संदीप कुमार की माता का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे माता का कार्ड का एपिक नंबर आपने डालना है। फिर अगर नरेश कुमार ये जो है संदीप कुमार की वोट है, जैसे ये फार्म संदीप कुमार का है, तो यहाँ भी मतदाता का नाम यहाँ पे संदीप कुमार ही होगा लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ भी तो अगर संदीप कुमार की शादी हुई है तो उसकी पत्नी का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। संदीप कुमार की अगर शादी है तो उसकी पत्नी का नाम लिख देंगे, और अगर उसकी पत्नी की भी वोट है तो उसका वोट कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो वोट कार्ड का नंबर काफ़ी बड़ा होता है, HR है जैसे /01 इस तरह से काफ़ी बड़ा होता है, या UMK आगे डैश डैश कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो ये भर लेंगे। ये तो उनके लिए होगी जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। अब जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनका हमें क्या करना है, तो उसके लिए आप ये नहीं भरेंगे, क्योंकि ये डिटेल हमारे पास नहीं होगी 2002 की वोटर लिस्ट में, जब नाम ही नहीं है मेरा या आपका, तो आप ये डिटेल कैसे भरोगे, कहाँ से भरोगे। तो फिर आपकी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। ये है पिछले SIR में उस रिश्तेदार का विवरण जिनका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है। यानी आपने क्या करना है, अब ये डिटेल आपके रिश्तेदार की भरी जाएगी जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। अब रिश्तेदार में कौन कौन हो सकते हैं, रिश्तेदार में हो सकते हैं माता हो सकती है, ठीक है, पिता हो सकते हैं, और दादा हो सकता है, और दादी हो सकती है। ठीक है, तो चारों में से कोई भी रिश्तेदार की अगर वोटर लिस्ट में वोट है, 2002 की वोटर लिस्ट में वोट है, तो आप उनकी डिटेल भरोगे। जैसे खोज करो, जो ये संदीप कुमार था, इसकी वोट 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो अब ये किसकी डिटेल भरेगा, नरेश कुमार की डिटेल भरेगा, अपने पापा की डिटेल भरेगा। ठीक है, तो अब इनके पापा का नाम देख लेते हैं कहाँ पे है, इसी लिस्ट में। अब इन्होंने देखा भी मेरा नाम तो है नहीं कहीं, तो ये नरेश कुमार है जैसे, और इनके पिता का नाम रामदत्त है। ठीक है, तो अब ये संदीप कुमार की तो वोट है नहीं इसमें लिस्ट में, तो वो अपने पिता नरेश कुमार की डिटेल भरेगा, ये 55 नंबर पे है जैसे। ठीक है, और वो सारी बातें वही हैं, भाई विधानसभा क्या है, भाग संख्या क्या है, इसी लिस्ट से मिल जाएगी। तो वो नरेश कुमार और उनके पिता का नाम रामदत्त। ठीक है, तो ये किसका पिता है नरेश कुमार, संदीप कुमार का, क्योंकि संदीप कुमार की वोट इस लिस्ट में नहीं है, तो हम नरेश कुमार और उनके पिता का नाम रामदत्त लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके पिता का नाम लिखेंगे, जैसे पिता माता इन चारों में से जिसकी का भी नाम हमें लिस्ट में मिल जाए, तो जनरली ज़्यादातर पिता का ही नाम लिख देते हैं। तो पिता का नाम जैसे यहाँ पे है नरेश कुमार। जैसा भी आपके पास लिस्ट में नाम है 2002 की लिस्ट में,
जैसा भी नाम लिखा हुआ है वैसा ही आपने लिख देना है। और उनका एपिक नंबर लिख देना है, वोट कार्ड का नंबर। और रिश्तेदार में का नाम, रिश्तेदार का मतलब नरेश कुमार के पिता का नाम क्या है, क्या है नरेश कुमार के पिता का नाम, देखिए यहाँ पे रामदत्त है, तो ये लिख देंगे रामदत्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम रामदत्त लिख देते हैं। और संबंध क्या है, नरेश कुमार का ये क्या लगता है, पिता लगता है, तो आप यहाँ पे पिता लिख दीजिए। और वही जिला यमुनानगर, जैसे अपना जिला लिख दीजिए आप। ठीक है, यमुनानगर, इसको साफ ही कर देते हैं। ठीक है, यमुनानगर। फिर है राज्य हरियाणा है जैसे, और निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। तो 2002 में हमारा निर्वाचन क्षेत्र जो था, या नरेश कुमार का निर्वाचन क्षेत्र जगाधरी था, तो जगाधरी मैं भर देता हूँ। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या 6 थी उसी लिस्ट के अनुसार 2002 की, और भाग संख्या 201 है। ठीक है, और क्रम संख्या यानी 55 नंबर पे नरेश कुमार का नाम है। अब इसकी डिटेल जो है 2002 की लिस्ट के अनुसार ही भरेंगे ये सारी डिटेल। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपके पास है ये लिस्ट, ये लिस्ट का सैंपल दिया गया है, मैंने दिखाया है आपको। तो इस तरह की लिस्ट है, जैसे जगाधरी है, और विधानसभा क्षेत्र 6 है, भाग संख्या 2001 है, और ये क्रम संख्या है 55 नरेश कुमार का। तो ये हमने भर दिया है इस लिस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद अब ये डिटेल जो है, ये डिटेल मैंने यहाँ भर दी है ना, वैसे यहाँ पे भरी जाएगी ये डिटेल, आप ये ध्यान रखें। अब जन्म तिथि है, जैसे ये किसकी जन्म तिथि होगी, इसकी होगी संदीप कुमार की, क्योंकि संदीप कुमार का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जन्म तिथि वगैरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस साइड। ठीक है, तो जन्म तिथि लिखने का तरीका यही है, जैसे 05 है, और 04 है, और 1980 है, सपोज करो इसकी जन्म तिथि। ठीक है, तो ऐसे आप जन्म तिथि लिख देंगे, ये तारीख होगी, फिर महीना होगा, फिर ये होगी। फिर उसके बाद आधार नंबर आपने यहाँ पर डालना है। फिर मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर किसका, आधार नंबर और मोबाइल नंबर संदीप कुमार की बात हो रही है अब। ठीक है, और यहाँ पे संदीप कुमार के पिता का नाम नरेश कुमार मैंने यहाँ लिख दिया ना, तो यहाँ नहीं लिखना, ये यहाँ लिखना है, सभी के लिए लिखना है यहाँ पे नरेश कुमार। ठीक है, और उसके पिता का अगर कार्ड बना है तो यहाँ पे वोट नंबर लिख देंगे, वोट एपिक नंबर। और माता का नाम लिख देंगे, नरेश कुमार की माता का नाम यहाँ पे आएगा, जैसे ये माता का नाम है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे। और उसका अगर माता की वोट बनी हुई है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और अगर उसकी इसकी संदीप कुमार की शादी हुई है तो उसकी पत्नी का नाम यहाँ लिख देंगे, और पत्नी का वोट कार्ड का एपिक नंबर यहाँ लिख देंगे। तो ये सभी कुछ हो गया है। अगर कोई लेडी है जिसकी, जैसे जितनी भी लेडीज़ हैं गांव में, या आपके यहाँ पे बहुएं हैं जो, तो उनकी डिटेल आपको ये, क्योंकि उनकी वोट अगर यहाँ पे 2002 में नहीं है, तो उनके मायके से उनके पिता की डिटेल, या माता की, या दादा की, या दादी की, चारों में से किसी एक की डिटेल भरनी है यहाँ पे। जो भी और लेडीज़ हैं और जिन जो शादीशुदा हैं, तो वो अपने मायके से ये डिटेल मंगवाएंगे, और किसी भी एक मेंबर की डिटेल ये मंगवाएंगे सारी की सारी, और यहाँ पे भर देंगे। फिर उसके बाद है, फिर ऐसे ही डिटेल तो कैंडिडेट की होगी ही, जिसकी वोट है, जिसका फार्म है ना ये, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो नीचे वाली डिटेल तो सारी उसी की ही भरी जाएगी, ये वाली डिटेल।
फिर उसके बाद इसमें कुछ नीचे बातें लिखी हुई हैं, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। जैसे ये है, ऊपर उल्लेखित मतदाता जो मैं स्वयं या मेरे परिवार का सदस्य है ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। यानी जिस जिस जो भी फार्म भरेगा, जिसका भी नाम इस फार्म पे होगा सबसे ऊपर, तो वो किसी और देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। फिर है, मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ऊपर उल्लेखित नाम जो मैं स्वयं हूँ या मेरे परिवार का सदस्य है किसी अन्य विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। यानी इसकी वोट कहीं और नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति की एक ही जगह वोट हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की कई जगह वोट है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लिख के दे रहे हो कि मेरी वोट कहीं और नहीं है, मेरी वोट केवल यहीं है। और फिर तीसरा है, मुझे पता है कि आवेदन के संबंध में ऊपर दिया गया बयान घोषणा जो झूठी है और जिसे मैं जानता हूँ, जानती हूँ, मानता हूँ या मानती हूँ, वह झूठी है, और जिसे मैं सच नहीं मानता या मानती, तो ये दंडनीय अपराध हो सकता है अगर आप झूठी जानकारी इसमें देंगे, जिसमें 1 वर्ष का की कैद या जुर्माना हो सकता है। ठीक है? तो जब ये फार्म भरा जाएगा, तो या तो मतदाता के साइन होंगे, यानी जिसका फार्म है, या उनके परिवार का कोई बड़ा सदस्य है, यहाँ पे साइन कर देगा अपने। ठीक है? यहाँ पे अपने साइन कर देगा। और अगर वो साइन नहीं कर सकता, बड़ा बुजुर्ग है, जैसे कहीं पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो बाएं हाथ के अंगूठा यहाँ लगाएगा और यहाँ पे लिख देगा अपना नाम। यानी जिसने भी अंगूठा लगाया बाएं हाथ का, उसका नाम और उसका इसके साथ क्या संबंध है। जैसे सपोज करो मेरे फार्म पे मेरे पिताजी अंगूठा लगा देते हैं, तो यहाँ पे उनका नाम आएगा और यहाँ पे लिख देंगे भाई पिता है ये तो उसका। ठीक है? तो इस तरह से, और इसकी तारीख भी आप यहाँ पे डाल दोगे। और फिर उसके बाद ये फार्म पूरा भर के आप बीएलओ को दे देंगे, तो बीएलओ यहाँ पे साइन करके आगे जमा करा देगा अपने ऑफिस में, और उसको ऑनलाइन भी कर देगा। ठीक है? तो यहाँ पे नीचे भी बीएलओ का नाम और उसका मोबाइल नंबर होगा। जो भी अगर आपको अपने बीएलओ से बात करनी पड़ जाए ना, कि जैसे फार्म दे के चला गया वो, तो 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद वो आपसे लेने आएगा, और आप यहाँ से उनको फ़ोन भी करके बात कर सकते हो। तो साथियों, जितना मुझे नॉलेज थी इसके बारे में, मैंने आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसके लिए आप अपने बीएलओ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो अच्छे से देखा और फार्म अच्छे से भरना। ठीक है? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।